जिसका हमें इंतजार था वो न्यूज आ रही है। एनएसआई बच्चों के फेस पर लंबी चौड़ी स्माइल। मैंने आपसे बोला था कि प्रॉपर वे में अनाउंसमेंट आएगी और फाइनली वो आज आ चुकी है। डेट याद रखना, आज डेट है हमारी क्या, 5 जुलाई। जी हाँ, 5 जुलाई को बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ चुकी है। अभी जस्ट मैं क्लास ले रहा था तो उस टाइम पर ईशान जी ने मुझे मैसेज करा और बताया कि सर बहुत बड़ी अपडेट आई है, सर प्लीज सर वीडियो बनाइए। ये वीडियो ध्यान से देखना, बहुत जरा मेन होने वाली है सारे बच्चों के लिए। जो बच्चे एनएसआई बच्चे हैं, चाहे क्लास 10 के बच्चे हैं, 12 के बच्चे हैं, प्रॉपर वे में अनाउंसमेंट आ चुकी है। अब मैं जा रहा हूं बात करने के लिए जो हमारी अनाउंसमेंट आई है। सबसे पहले जाने के वीडियो लाइक करना है, बता रहा हूं मैं आपको जल्दी से। डेट आ चुकी है 5 जुलाई 2021 में। पहली न्यूज जो आई है हमारी वो ये बता रही है इसमें हमारा कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन द प्रिवेलेंस सिचुएशन कोविड-19 पैंडेमिक इन द कंट्री एंड टेकिंग अकाउंट ऑफ सेफ्टी ऑफ द लर्नर एनओएस वाइड नोटिस नंबर 30 को नोटिस नंबर आई थी हमारी, जो 30 नंबर की थी और 32 नंबर की। यानी याद रखना 30 नंबर की नोटिस जो नंबर आया था हमारा वो आया था 19 मई को और दूसरा क्या था हमारा जो आया था 4 जून को। जी हाँ, ये दो नोटिस जो थी हमारी उसमें ये था कि कैंसिल हो रहे हैं आपके एग्जाम, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पब्लिक एग्जामिनेशन रिस्पेक्टिवली शेड्यूल फॉर जून 2021 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले थे वो क्या हो रहे थे, कैंसिल हो रहे थे। ये सब अनाउंसमेंट आपने पढ़ी है। आगे क्या बोला इन्होंने, द ऑन डिमांड, जो बच्चे थे बहुत परेशान हुए थे, द ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी वर ऑल्सो कैंसिलेशन वाइड नोटिस नंबर 2021 28 जून को अनाउंसमेंट आई थी हमारे ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए। अब इसमें क्या बोला है, इट वॉज मेंशन दैट इन द नोटिस नंबर, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में समझना क्या है क्या नहीं है, बहुत ज्यादा मेन होने वाली है। द एनओएस विल डिवाइस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट इन अ टाइम बाउंडेड मैनर। Any learner who is not satisfied with the assessment will be given an option to appear in next public examination all through OD exams। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से, तो बच्चे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पब्लिक एग्जाम्स में, साथ साथ अप्लाई करते हैं या फिर ऑन डिमांड में, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया जो अनाउंस किया है एनओएस ने, अगर आप उससे अनसेटिस्फाइड हो तो when the situation becomes selective to hold the examinations। अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या हमारा, for the purpose of assessment of learner registered for the secondary and senior secondary public examination schedule for June 2021, the same is being done in accordance with the recommendations of result committee constituted for the purpose and subsequent approval of the competent authority। The scheme is elaborate in para 4। यानी पैराग्राफ 4 में पूरी तरह से बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, और ये रिजल्ट जो है प्रॉपर में मीटिंग हुई थी उसके बाद ये एनालाइज किया हुआ है जो मीटिंग थी हमारी, और जो इन्होंने जो इनके मिस कमेटी थी उन्होंने प्रॉपर में शेड्यूल बनाया है और ये शेड्यूल जो है बच्चों के फेवर में बनाया हुआ हमारा। अब थर्ड जो पॉइंट है इसमें क्या हमारा, accordingly the result shall be complied and declared soon to be enable the vertical mobility of the learner based on। अब फाइनली हम बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाले रिजल्ट की और 4 पैराग्राफ पे पढ़ने वाले हैं हम, जो आपके ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो लाइक करो, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर बेल प्रेस करना। अब मैं सुना रहा हूं आपको फेस पर लंबी चौड़ी स्माइल के, रेडी हो जाइए आप। 4th नंबर की न्यूज जो है हमारी, ऑब्जेक्ट क्राइटेरिया असेसमेंट स्कीम बोर्ड पैरामीटर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन डिवाइसिंग क्राइटेरिया फॉर टेबुलेशन ऑफ रिजल्ट। फर्स्ट पॉइंट, फॉर लर्नर ऑलरेडी पास इन 4 और मोर सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन बच्चों ने 4 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में पास है, उनके लिए क्या अनाउंसमेंट आई है वो बता रहा हूं मैं। सब बच्चों के अनाउंसमेंट है, रुको ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट बहुत मेन होने वाला है। पहले उनके सुनो जिन जो बच्चे 4 सब्जेक्ट है उससे ज्यादा में पास थे, पहले उनके लिए बोला द एवरेज ऑफ द बेस्ट 3 पास सब्जेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर हु हैव ऑलरेडी पास इन 4 और मोर सब्जेक्ट इन द सेम कोर्स विल बी कंसिडर्ड फॉर रिजल्ट कंपटीशंस ऑफ द करंट सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशंस फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, देखो ध्यान से इतना, हर एक बच्चे एग्जाम्पल दूंगा मैं। 4 से ज्यादा सब्जेक्ट में जो बच्चे पास थे उनका क्या है, जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे। मान लो मैथ्स में आपके आए हैं 80 मार्क्स आए हैं, और आपके साइंस में आए हैं आपके मान लो 70 मार्क्स आए हैं,
और आपके इंग्लिश में आए हैं कितने 60 मार्क्स आए हैं, और आपके हिंदी में जो आए हैं वो आपके आए हैं 50 मार्क्स आए हैं। इन चारों में आप पास थे और 4 से ज्यादा सब्जेक्ट में आप पास थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके 3 बेस्ट होंगे, टॉप 3 बेस्ट सब्जेक्ट्स, वो 3 सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे और इन 3 सब्जेक्ट का एक एवरेज मार्क्स काउंट होंगे। कैसे? जैसे 80 + 70 + 60 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? ये हमारा हो गया 15210 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 70। यानी ऑन एवरेज आपके जो मार्क्स अलाउड होंगे वो 70%, यानी टीएमए में 70% और प्रैक्टिकल्स में 70% का क्राइटेरिया सेट करने वाले हैं। जिन बच्चों ने 4 और 4 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में बच्चे पास थे उनकी बात हो रही है। क्लियर हो गया? बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं, उन बच्चों का सारा डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे बच्चों पर, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर अगर हम सर 4 सब्जेक्ट में पास नहीं है, दो से ज्यादा में सब्जेक्ट में पास है, जैसे इसमें बोला भाई कि फॉर द लर्नर ऑलरेडी पास इन 2 और 3 सब्जेक्ट्स, द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 पास सब्जेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर हु हैव ऑलरेडी पास इन 2 or 3 subjects in the same course will be considered for the result computations of the current subject registered for June 2021 examination in theory and practicals। यानी इसे बोला हुआ है कि अगर आप मान लो 2 या 3 सब्जेक्ट पास हो, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन 3 सब्जेक्ट में आप पास हो या 2 में आप पास हो, तो आपके बेस्ट 2 मार्क्स जो होंगे उनका एक एवरेज मार्क्स काउंट हो। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे 2 सब्जेक्ट पास हैं, इसमें आए बच्चे इतने 30 नंबर आए हैं, इसमें बच्चा फेल है और ये 2 सब्जेक्ट में पास है बच्चा, तो कैसे हो रहा? 80 + 70 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया हमारा? 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 75%। यानी टीएमए और प्रैक्टिकल का एवरेज मार्क्स जो बनेंगे वो 75% बनने वाले हैं आपके। ये हो गया दूसरी बात। अब तीसरी बात पे चल रहे हैं हम। इसमें क्या है? तीसरा क्राइटेरिया जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है कि फॉर द लर्नर ऑलरेडी पास इन 1 सब्जेक्ट ओनली। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 8 सब्जेक्ट में पास होते हैं। फॉर द लर्नर हु हैव ऑलरेडी पास इन ओनली 1 सब्जेक्ट इन द सेम कोर्स एंड आइदर टीएमए नॉट अवेलेबल स्ट्रीम 1 और टीएमए नॉट एप्लीकेबल स्ट्रीम 2, 3, 4, the average performance of last 3 public examination of NIS in the same course and performance of past subjects will be considered for result computations of the current subjects registered for June 2021 examination for theory and practicals। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर आप 8 सब्जेक्ट पास हो तो इसमें बोला हुआ है अगर आपने टीएमए आपके सब्जेक्ट में नहीं होता या फिर नॉट एप्लीकेबल स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2, 3, 4 की बात कर रहे हैं, तो आपका जो हो रहा है एवरेज परफॉर्मेंस चेक होगी। अगर आप 8 सब्जेक्ट पास हो तो आपका एवरेज परफॉर्मेंस जो लास्ट 3 पब्लिक एग्जाम्स होंगे उनके बिहाफ पर एवरेज मार्क्स काउंट होंगे। तो उसमें क्या हो रहा है? आपका जो एवरेज परफॉर्मेंस होगी लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन जो होंगे उनके बिहाफ पर, सेम कोर्स की बात कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। यानी उनका एक क्या है? एक एवरेज परफॉर्मेंस काउंट होगी जिससे बिहाफ पर आपको प्रमोट किया जाएगा। देखो प्रमोट का आप होने वाले हो, बस मार्क्स का क्या हो रहा है? थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। जो बच्चे 8 सब्जेक्ट पास है उनके लिए बोला हुआ है कि एवरेज परफॉर्मेंस जो होगी लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। पास तो आप होने वाले हो अच्छे नंबर से, बस क्या है हमारा जो इसमें एवरेज जो हो रहा हमारा लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन उनके बिहाफ पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ये भी हो गया। अब बात करने वाले हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फ्रेशर होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात करते हैं, समझते क्या है क्या नहीं हमारा। फॉर लर्नर अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग नो पास परफॉर्मेंस और हैविंग 1 पास सब्जेक्ट एंड हैविंग टीएमए इन द सब्जेक्ट रजिस्टर्ड फॉर जून 2021 एग्जामिनेशन। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई भी पास परफॉर्मेंस नहीं है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टीएमए सबमिट करने ट्राई किया था, सबमिट किए भी होंगे, नहीं हुए होंगे, जो भी है हमारा, तो वो सब के बिहाफ पर क्या होने वाली सिचुएशन वो बता रहे हैं इसमें। द इंटरनल असेसमेंट टीएमए अवार्ड्स already available will be considered for result computations of the current subject registration for June 2021 examination for theory and practical of the learner of stream 1 who do not have any past performance having past performance passed only in 1 subject। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कोई प्रीवियस कोई बैकग्राउंड कोई परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं होता, जो फ्रेशर होते हैं, पहली बार 10th क्लास में या 12th क्लास में बच्चे आते हैं, किसी और बोर्ड से उठ के आते हैं, तो उसमें क्या है हमारा। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने हैविंग पास परफॉर्मेंस है बट पास इसमें हुए हैं 8 सब्जेक्ट में हुए हैं, तो उनके लिए भी बात हो रही है हमारी।
पहले बात किसकी हो रही है हमारे फॉर सीनियर सेकेंडरी, इसमें क्या हमारा द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन मीन ऑफ मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स एंड मिनिमम पास मार्क्स इन थ्योरी मल्टीप्लाई बाय टीएमए रेशियो। मार्क्स ऑब्टेन इन टीएमए अपॉन में क्या है हमारा टोटल टीएमए मार्क्स इन द सब्जेक्ट। सिमिलरली सब्जेक्ट विद द practical marks will be calculated by adopting a formula based on mean of maximum practical marks and minimum practical pass marks multiplied by TMA ratio. Marks obtained in TMA upon में total TMA marks in the subject। यानी आपका क्या है ना, आपका क्या रह गया, एक क्राइटेरिया सेट करने बोलो, उसमें क्या हो रहा, अगर आपने अपीयरेंस है टीएमए मार्क्स आप कितने आने वाले, इतने आने वाले हैं, ठीक है, उससे रेशियो फाइंड हो रहा, उससे ब्याज पर मार्क्स मिलने वाले हैं। मैं आपको पूरी ध्यान से इतना मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको एग्जांपल लूंगा, समझ में आपको आएगा क्या है क्या नहीं है। अभी आप याद रखना मीन के फॉर्मूले के ब्याज पर आपको करने वाले हैं प्रमोट। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी, बात कर लेते हैं सबका एग्जाम्पल, रुको वेट करो आराम से। अब इसमें क्या हमारा द रिजल्ट विल बी कैलकुलेटेड बाय अडॉप्टिंग अ फॉर्मूला बेस्ड ऑन मीन ऑफ मैक्सिमम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स एंड मिनिमम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पास मार्क्स इन द सब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय टीएमए रेशियो। मार्क्स ऑब्टेन टीएमए अपॉन में टोटल टीएमए मार्क्स इन द सब्जेक्ट। द मार्क्स सो ऑब्टेन विल देन बी प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेटेड फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। मतलब इसमें यह है कि देखो सबसे पहले क्या है, जो मैक्सिमम नंबर होंगे वो होंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स में, और जो पासिंग क्राइटेरिया हो रहा वो हो रहा हमारा, ठीक है, उनके ब्याज पर रेशियो बनाई जाएगी जिससे ब्याज पर आपको अलॉट किया जा रहा। यानी बोल सकते हैं कि जो 10 क्लास साथ हो रहा वही 12 साथ हो रहा है, दोनों साथ सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारा क्या है, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं जिससे ब्याज पर आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर होने वाले हैं। आप सबके लिए पूरा एफर्ट चल रहा है, बस करने की आप सब सपोर्ट कीजिए। अब इसमें क्या है, हम फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, दिख रहा शो हो रहा है आपको पूरी तरह से, ये दिख रहा पूरी तरह से शेड्यूल जो है बना हुआ है। करना क्या आपको देखना है ध्यान से। इसमें क्या है, स्ट्रीम 1 की जो बच्चे हैं, स्ट्रीम 1 लर्नर हु हैव ऑलरेडी पास्ड इन 2 और मोर सब्जेक्ट्स इन द सेम कोर्स। अब इसमें कंप्यूटर क्या बनाया हुआ हमारा, ध्यान से इतना कंप्यूटर इसमें ये बना हुआ हमारा इसमें कि 4 और मोर पास्ट सब्जेक्ट्स। अभी तो इसमें क्या है, सिनेरियो पूरा सेट किया हुआ इन्होंने, और इसमें कंप्यूटर में बोला हुआ है कि अगर बच्चा 4 और 4 से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स पास है, ठीक है, और इसमें क्या है, टेक द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 3 पास सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100। यानी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो होंगे उनका एक एवरेज मार्क्स काउंट होने वाला है, जिससे भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, जिसमें आपको क्या है मार्क्स मिलने वाले आपको। या फिर अगर आपको 3 और 2 या फिर आपको 4, 3 और 2 पास सब्जेक्ट्स हैं, तो टेक द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द 2 पास सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 में से। यानी 3 और 2 पास सब्जेक्ट्स में अगर आप पास हो तो आपको क्या है, तो आपका क्या है एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा, बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स ले जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया था, वो बताया हुआ इसमें आउट ऑफ 100 में से। यानी 100 में से कितने मार्क्स बनने वाले हैं वो सब इस सिनेरियो पर डिपेंड करता है। हमारा थ्योरी बताया हुआ हमारा, कैलकुलेट कैसे होगा इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत डिफिकल्टी हुई थी, इस बार कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। कैलकुलेट करना है आउट ऑफ, मान लो अब इसमें क्या थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा कैलकुलेट कर रहे हैं आउट ऑफ 80, 64, 32, 24, 50, 48 फॉर थ्योरी मार्क्स। अब इसमें क्या जो एवरेज मार्क्स हो रहा इनटू, और इससे हमारा 0.8 यानी 80 को डिवाइड किया 100 से, कितना आ गया 0.8 आ गया हमारा, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा। और मान लो जैसे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ 64 की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा जो एवरेज A4 एवरेज मार्क्स जो आपके आए हुए इनटू में क्या हो रहा 0.64 हो गया। 64 को डिवाइड किया 100 से, बेस बना दिया, डिवाइड कर दिया, यानी 0.64 इनटू में क्या A हो गया हमारा। ऐसे सारे मार्क्स आपके काउंट होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल में क्या हो रहा, सेम क्वेश्चन अप्लाई हो रहा। मान लो प्रैक्टिकल में आपके कैलकुलेट क्या है 20, 60, 70, 30 और 40 ये मार्क्स है आपके प्रैक्टिकल में, ऐसे मार्क्स होते हैं आपके। अब इसका क्या है, जो आपके एवरेज मार्क्स होंगे इनटू क्या हो रहा 0.2 से, 0.6 से, 0.7 से, 0.3 से और 0.4 से। यानी याद रखना जो टोटल मार्क्स है ना उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इससे एवरेज मार्क्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जो आपके एवरेज मार्क्स होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत डिफिकल्टी हुई थी, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा।
टीएमए जो हमारा उसमें बोला हुआ है कि टेक द टीएमए अवार्ड ऑलरेडी अवेलेबल आउट ऑफ 20 16 14 12 ये सब बोला हुआ है। ये भी क्या है हमारा इसमें आपके परसेंट बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेन की हो रहा हमारा। अब इसमें क्या है जो थ्योरी मार्क्स है यानी बोर्ड्स हैं जो आपके थ्योरी मार्क्स हमारे होने वाले हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और जो आपके टीएमए होने वाले हैं, तीनों को आप प्लस किया जाएगा और टोटल क्या है यहाँ पर आएंगे आपके। ठीक क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, तो डाउट तो नहीं है। अब चल रहे हैं दूसरी चीज पर, इसमें क्या स्ट्रीम 1 वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। लर्नर appears for the first time having no past performance or having past performance in only one subject whose TMA awarded in the concerned subject are available। इसमें क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट बोला भाई टेक द एवरेज ऑफ द मैथ्स मार्क्स, जो आपने मैथ्स मार्क्स उनका एक एवरेज मार्क्स है जैसे 80 64 32 24 ये सब नंबर दिए हुए हमारे। एंड मिनिमम पास क्राइटेरिया जो हो रहा हमारा 20 21 26 ये सब मार्क्स क्राइटेरिया मिनिमम, मान लो 26 है 21 है 11 है 18 ये सब चीजें हमारे मार्क्स है। अब क्या दूसरा पॉइंट इसमें बोला हुआ है कि इससे हिसाब से एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा आपका। दूसरा इन्होंने बोला हुआ है कि टेक द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स 20 60 ये जो हो रहा हमारा 20 60 70 30 40 ये नंबर मैंने बता दिया आपको। इसमें पास मार्क्स मान लो इसमें कितने हमारे 7 20 23 10 13 ये पासिंग क्राइटेरिया है, इसका एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा। कैसे इन्होंने बताया भाई, इन्होंने क्या करना है इनको जो ए और टी, इसमें ए और टी की भी आपको निकालेंगे कैसे। पहले थर्ड पॉइंट देखो इसमें कंप्यूट कर रहे हैं टीएमए रेशियो मार्क्स ऑब्टेनिंग टीएमए। टीएमए क्या आपके कितने मार्क्स आए हैं वो हो गया डिवाइड बाय टोटल मार्क्स है, यानी एवरेज मार्क्स एक रेशियो होगी वो काउंट होने वाली है। जैसे बोला भाई इन्होंने थ्योरी में, देखो एक बार ध्यान से थ्योरी में क्या बोला भाई यहाँ पर ऊपर इसमें बोला भाई हमारा की कैलकुलेटेड थ्योरी मार्क्स इन द ए इंटू टी। ए मतलब क्या हो गया हमारा जो फर्स्ट नंबर है हमारा हो गया, और इंटू टी मतलब क्या हो गया जो टीएमए का रेशियो हो रहा उससे मल्टीप्लाई होगा हमारा। क्या निकलेगा बी, बी मतलब क्या है थ्योरी आपका आ जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होगा हमारा कैलकुलेट होगा प्रैक्टिकल मार्क्स इन द सब्जेक्ट A1 इनटू में टी। A1 क्या है हमारा जो साइन फॉर्म हमारी होने वाली है, कौन सी वाली ये वाली फॉर्म, जो साइन फॉर्म हमारी होने वाली ऊपर वाली ये वाली फॉर्म। इसमें क्या है इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा टी से, जो हमारा जो कैलकुलेट टीएमए का रेशियो उससे मल्टीप्लाई क्या है आपका प्रैक्टिकल मार्क्स आपके आने वाले हैं। ऐसे टीएमए का जो हमारा सेम प्रोसेस टीएमए होने वाला है, जो हमारा ऊपर हुआ था वही हमारा नीचे होने वाला है, ये रहा जो ऊपर हुआ था वही नीचे होने वाला हमारा। ये क्या है तीनों चीज बी सी डी, बी सी डी थोड़ी बहुत डिफरेंटली हो रही है क्योंकि स्मार्ट व्हाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ पाए। अब थर्ड नंबर की बात करें, इसमें क्या है जो बच्चे स्ट्रीम 2 3 4 में है हमारे, जो बच्चे स्ट्रीम 2 एंड 4 में है, लर्नर हु हैव पास्ड इन 2 और मोर सब्जेक्ट्स इन द सेम कोर्स, उसमें क्या है कंप्यूट कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि 4 और मोर पास सब्जेक्ट्स टेक द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। यानी क्या इसमें जो बच्चे 4 और 4 से ज्यादा सब्जेक्ट पास है तो उनके बेस्ट 3 मार्क्स होंगे वो लेने वाले इसमें, और 4 3 और मोर पास सब्जेक्ट्स और वाला पॉइंट बता रहा हूं आपको नीचे हमारा ये, हाँ टेक द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द बेस्ट 2 पास सब्जेक्ट्स। यानी हम बोल सकते हैं कि जो बच्चा 3 और 2 सब्जेक्ट पास है तो उनके बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे मार्क्स उनका एक एवरेज काउंट हो रहा हमारा। 100 हो गया 80 हो गया 40 हो गया 30 हो गया 70 हो गया 60 हो गया। इसमें क्या जो एवरेज मार्क्स होंगे उनका मल्टीप्लाई क्या है इससे हमारा, ये मल्टीप्लाई हो रहा पहले 100 दिया हुआ है तो 0.1 से हो जा रहा, डिवाइड करने 1 है हमारा इसलिए सॉरी 1 से हो रहा हमारा। और ऐसे बात कर रहे हैं 80 है तो 80 डिवाइड बाय 100 कितना है 0.8, और जो आपके हमने बताया था ना कंप्यूटर में जो आपका एवरेज मार्क्स काउंट होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सारे मार्क्स आपके ऐसे काउंट होने वाले हैं थ्योरी में। डिटेल में हो गया। प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं इसमें क्या है सेम वही है हमारा 20 60 70 जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स है उससे डिवाइड किया जा रहा है, इससे 100 से डिवाइड किया जा रहा है, और इनटू में क्या हो रहा है एवरेज मार्क्स आपके होने वाले हैं। सेम बात कर रहे हैं टीएमए, जो हमारा स्ट्रीम 2 और 4 होता है उसमें टीएमए इज नॉट एप्लीकेबल, तो सीधा क्या है बी और सी दोनों को प्लस किया जा रहा है और आपके क्या है टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है क्लियर हो गया। अब इसमें क्या हमारा फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है जो लर्नर है हु हैव पास इन वन सब्जेक्ट्स ओनली इन द सेम कोर्स, देन इसमें बोला भाई टेक द एवरेज पास परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 इयर्स इन द करंट रजिस्टर्ड सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। ये बोला भाई इन्होंने, और साथ में बोला भाई टेक द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन वन पास सब्जेक्ट्स, और या फिर डिवाइड बाय एवरेज पास परफॉर्मेंस ऑफ द
3 इयर्स इन द सब्जेक्ट आउट ऑफ 100, यानी इसमें बोला भाई एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा, जो हमने सिनेरियो पहले बताया था सेम वही है इसमें हमारा। रेशियो फाइंड होगा जो हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट पास हो रहा डिवाइड बाय क्या हो रहा हमारा, वो होने वाला है हमारा डिवाइड किससे होने वाला है, एवरेज पास परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 3 इयर्स, जो पब्लिक एग्जाम्स में क्या है लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस होगी उससे डिवाइड किया है हमारा। इससे क्या आपका A1 आ जाएगा, ए हमारा ऊपर आ गया, इसमें A1 हमारा ये आ गया, ए हमारा ऊपर आ गया, यहाँ पर आएगा A1 ये रहा, ए हमारा ये रहा ऊपर टॉप पर, ठीक है। अब इसमें करना है कि हमारा कैलकुलेट करना है सेम वही। अब इसमें क्या हो रहा हमारा ध्यान से कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से, तो इसमें बहुत प्यार दिया हुआ है इसमें, कैलकुलेट आउट ऑफ 100 80 40 70 सिस्टम में गिवन है, तो उसका क्या है वही A2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमने A2 ऐसे निकला इसमें A2 यहाँ पर जो फाइंड हुआ हमारा, A2 हमारा जो यहाँ पर फाइंड हो रहा है हमारा, वो फाइंड स्पेस पे हो रहा है, वो फाइंड हमारा हो रहा है A2 इंटू में क्या हो रहा है, A2 इंटू में क्या हो रहा है हमारा A इंटू में A1, A इंटू में A1 हमारा होने वाला है। सेम वही जो हमने ऊपर किया था सेम मल्टीप्लाई हो रहा है उससे, एवरेज क्या है हमारा A2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यहाँ भी ऐसे हो रहा, और यहाँ पर क्या TMA इज नॉट एप्लीकेबल, TMA इज नॉट अवेलेबल, TMA इज नॉट एप्लीकेबल, TMA इज नॉट अवेलेबल, ये हो गया B प्लस C के बेस पर मार्क्स काउंट हुए इसके। ये बात हुई हमारी सीनियर सेकेंडरी। अब बात करें सेकेंडरी की, बात करें इसमें क्या है सेम प्रोसेस होने वाला है हमारा फिर से, वन लर्नर हु हैव ऑलरेडी पास्ड इन 2 or more subjects in the same course, 4 subjects, 4 or more past subjects, take the average of the based, take the average of marks obtained in best 3 past subjects of out of 100, यानी सेम कॉन्सेप्ट वही है जो 12th का अप्लाई हुआ है, सेम इसमें भी अप्लाई वही हो रहा है हमारा, 3 और 2 subjects past subjects, take the average of marks obtained in best 2 past subjects out of 100 में से। अब वही हमारा जो हमारा इसमें बेस्ट टू स्टूडेंट्स ले जाने, इसमें क्या हमारा बेस्ट टू स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, उसमें क्या है बेस्ट 3 स्टूडेंट्स ले जा रहे हैं, उनका एक एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा, कैलकुलेट हो रहा हमारा क्या, वो सेम रेशियो जो हमारी आएगी, यहां भी ए हो गया, 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 दोनों क्या हमारा सेम वही जो हमारा थ्योरी में हुआ था बच्चों से पहले हुआ था। मैक्स नंबर इतने हैं 80 68 ये सब नंबर है मान लो। अब थ्योरी में कैसे हो रहा हमारा, थ्योरी मान लो कैलकुलेट हुआ हमारा 80 68 32 24, अब क्या हो रहा है इसको मल्टीप्लाई किया इससे, 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा, डिवाइड किया हमने 100 से, 68 है तो डिवाइड किया 100 से, इतना 0.68 हो गया, इनटू ए हो रहा है, ए मतलब एवरेज मार्क्स जो कंप्यूटर के बेस पे फाइंड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं सेम वही कॉन्सेप्ट हमारे इसमें अप्लाई हो रहा है कि कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल से 15 60 और 70, इसमें क्या हो रहा है एवरेज मार्क्स जो होंगे इनटू क्या है इससे 0.15 से 0.6 से और 0.7 से, यानी जो मार्क्स है हमारे उससे डिवाइड किया रहा है 100 से डिवाइड किया रहा है, जिससे भी आप पर मल्टीप्लाई आ रहा है इससे एवरेज मार्क्स से। टीएमए, टीएमए का सेम स्लॉट है हमारा, टीएमए जो है हमारा टेक द टीएमए अवार्ड ऑलरेडी अवेलेबल आउट ऑफ 2017 और 8.6, यानी ये कैसे बताया हुआ इन्होंने कि जो मार्क्स होंगे उनका एक एवरेज मार्क्स है, और ये जो हमारा टीएमए है ये अवार्ड के ब्याह पर दिया जा रहा है, जिससे ब्याह पर आपको प्रमोट किया जाए और कुछ नहीं है, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी, यानी बी प्लस सी प्लस डी के ब्याह पर तीनों प्लस करते आपके टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब बात कर रहे हैं 2 की बात कर रहे हैं, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन आपको डिटेल में समझाना बहुत जरूरी है, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है। अब इसमें क्या स्ट्रीम 1 की हम बात करें, लर्नर जो है अपीयरेंस है फॉर द फर्स्ट टाइम हैविंग नो पास परफॉर्मेंस और हैविंग पास परफॉर्मेंस ओनली इन वन सब्जेक्ट whose marks in TMA of the concern take the average of maximum theory plus practicals marks, मार्क्स जो आपके 80 83 92 94 एंड मिनिमम कितने हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल्स में बोल रहे हैं इन्होंने बोला है कि 20 से 27 30 31 ये मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, उससे क्या है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स पे भी आपका एवरेज मार्क्स काउंट हो रहा हमारा। ऐसे इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर की बात करें टीएमए जो रेशियो हो रहा हमारा उसमें क्या है मार्क्स ऑब्टेन इन अ टीएमए अपॉन में क्या हो रहा टोटल, टोटल हमारा जो हो रहा टोटल टीएमए मार्क्स वो होने वाले हमारे। अब इसमें क्या हमारा टोटल कंप्यूटर जो मार्क्स हो रहा है किस पे आपको होने वाला है हमारा, यहां बोला भाई इन्होंने, इसमें बोला हमारा क्या कि थ्योरी जो होगी हमारी प्लस प्रैक्टिकल्स इक्वल्स में क्या हो रहा है ए इंटू डी। अब ए इंटू डी मतलब क्या हमारा A1 हमारा हो जाएगा, यानी जो अपने टीएमए मार्क्स आए हैं वो, और इंटू केयर से ए से हमारा मल्टीप्लाई जो हमने ऊपर फाइंड किया है, दोनों का हमने क्या किया दोनों घेरा, दोनों का हमने सॉल्व किया मल्टीप्लाई किया और आपने क्या आ गया A1 आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं आपको मैं, करना क्या है जो मार्क्स आपके ऊपर है थ्योरी के सेम उसको क्या है
वहां पर मल्टीप्लाई होता है ए से, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है A1 से हमारा हो रहा है, और कुछ नहीं है, डिट्टो सेम टू सेम है। प्रैक्टिकल भी सेम है, वहां पर इससे मल्टीप्लाई होता है A से, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है A1 से। टीएमए का बताया भाई सेम वही है हमारा, तीनों को प्लस करो, आपका टोटल मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो लास्ट हमारा होने वाला है, दो विंडो बची है हमारी, 10th क्लास और 12th क्लास का मार्क्स फ्लोट क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। पसीनों से मैं नहा रहा हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो जितना हो उतना लाइक करो, शेयर करने का कंजूसी मत करना। आपके लिए पूरी तरह से लंबी चौड़ी वीडियो बना दी जिससे कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर करने का कंजूसी मत करना, बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी। अब इसमें क्या है, सीधा मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं इसमें। अब इसमें बोला हुआ हमारा कि सीरियल नंबर की बात है, ध्यान से ना, बहुत मेन पॉइंट हमारा होने वाला है। इसमें हमारे टाइप सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट प्रैक्टिकल से, तो प्रैक्टिकल नहीं होते। इसमें क्या इंटरनल असेसमेंट बताया हुआ 20 मार्क्स ऊपर दिया हुआ है, इंटरनल असेसमेंट किया हुआ हमारे, ध्यान से देखो। तो टोटल मार्क्स कितने हो रहे हैं, 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं, ध्यान से इतना। अब अच्छा क्लियर हो रहा, हाँ 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से उसमें ये जो हमारा ये जो पासिंग मार्क्स है हमारा 26 होने वाला है, यहाँ पे पासिंग मार्क्स 26 हमारा होने वाला है। और इंटरनल असेसमेंट मान लो 0 से 20 नंबर है, वो 20 नंबर है, उसमें आपने टीएम सबमिट नहीं करा, या फिर एब्सेंट किया, आपको जो भी था हमारा मार्क्स या तो आपके कम आए, 0 से 20 के बीच में नंबर ना आए वो, या फिर एब्सेंट थे, उनके मार्क्स काउंट होंगे। ये प्लस ये दोनों मार्क्स प्लस है, क्या हो रहा, 33 नंबर आपके पास क्राइटेरिया। यानी अब पास फॉर्मूला क्या हो रहा, पास फॉर्मूला जो होने वाला है 33% इन थ्योरी में, 33% क्या होने वाला है एवरेज इन द सब्जेक्ट्स। यानी हमारा क्या है, जो पूरा ओवरऑल परसेंटेज होगी हमारी, वो उसमें क्या है, उस सब्जेक्ट में आपके 33% आने बहुत जरूरी है। दिख रहा तो शो हो रहा है पूरी तरह से। अब दूसरे नंबर की बात करूं मैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं आपके, उसमें क्या है, सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, आराम से नाम पढ़ लेना। सबको पता है कौन सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं हमारे, देख लेना। इसमें क्या हमारा थ्योरी में 64 मार्क्स आए हुए हैं, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स हैं, 16 नंबर इसमें दिए हुए हैं, इंटरनेशनल में तीनों प्लस किया 100 नंबर होगा आपके। अब इसमें क्या है, ये फुल मार्क्स हो गए। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, 64 में से 21 नंबर आपके आने चाहिए, 7 नंबर प्रैक्टिकल में आपके आने जरूरी है, और इंटरनेशनल जो बताया है इन्होंने 0 से 16 के बीच में होने चाहिए, और या फिर एब्सेंट हो, दोनों का होगा। और ओवरऑल क्या है, टोटल मार्क्स जो होने चाहिए वो 33 मार्क्स होने बहुत जरूरी है, सेपरेट। यानी बोला भाई 33 मार्क्स सेपरेट, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में पास होना कंपलसरी है। और इन्होंने बोला भाई जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए वो 33% हमारे होने चाहिए। अब इसे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी विंडो में ओपन कर देता हूं यहां पर, हाँ बिल्कुल। अब इसमें क्या है, पेंट की बात कर रहे हैं, इसमें 24 मार्क्स फुल मार्क्स होने वाले थ्योरी में, 70 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल्स में, 6 नंबर हमारे होने वाले हैं इंटरनल असेसमेंट में। बात कर रहे हैं 100 नंबर टोटल आपके हो रहे हैं। इसमें क्या हमारा 8 नंबर पासिंग क्राइटेरिया है, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 23 है, और इंटरनल असेसमेंट में 0 से 6 नंबर या फिर एब्सेंट हो, 33 मार्क्स टोटल आपके आने चाहिए जब आप पास हो पाओगे। ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें क्या है, डेटा एंट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इसमें, ध्यान से। इसमें क्या है हमारा 25 नंबर थ्योरी के होने वाले हैं, 60 नंबर प्रैक्टिकल के होने वाले हैं, 8 नंबर इंटरनल असेसमेंट के बेस पे होने वाले हैं, और 100 नंबर टोटल मार्क्स होने वाले हैं। पासिंग जो होने वाले हैं 11 नंबर, 20 नंबर, और आपके 0 से 8 के बीच में एब्सेंट हो तो 33 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब ए बी का मतलब बताया हुआ इन्होंने कि एब्सेंट हो, तो बताया हुआ इन्होंने कि टीएमए में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आप एब्सेंट हो, ए बी बोला हुआ इन्होंने। कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, 48 मार्क्स होने वाले हैं, 40 मार्क्स होने वाले प्रैक्टिकल्स में, इंटरनल असेसमेंट 12 नंबर का, 100 नंबर टोटल मार्क्स होने वाले हैं, 16 नंबर पासिंग क्राइटेरिया है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 13 नंबर है, 0 से 12 आई एम इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बात कर रहे हैं, और अपसेट 33 मार्क्स आपके ऐसे होने वाले टोटल। ये हमारा हो गया। अब बात करें फिजिकल की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है 56 नंबर हमारे होने वाले थ्योरी में, प्रैक्टिकल में 30 नंबर, 14 नंबर हमारे इंटरनेशनल के बेस पे होने वाले हैं, 100 नंबर हो गया। 19 नंबर पासिंग क्राइटेरिया, 10 नंबर आपके प्रैक्टिस हो गया, 0 से 14 नंबर होने वाले हैं आपके टीएमए में, या एब्सेंट हो आप, 33 मार्क्स टोटल आपके होने चाहिए। और थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में सेपरेट पास होना कंपलसरी है, 33 मार्क्स आपके ओवरऑल होने बहुत जरूरी है, और ए भी मतलब क्या एब्सेंट है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लास 12 का बता दिया। अब बात कर रहे हैं 10 की, जो लास्ट हमारा होने वाला है, फिर उसके बाद कंप्लीट हमारा हो जाएगा। अब 10 क्लास बच्चे फेस पे लंबी चौड़ी स्माइल लिया, दिखा रहा हूं, बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। इसमें क्या हमारा
एनआईएस की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा नंबर वन जो हमारा होने वाला है विदाउट प्रैक्टिकल से हमारा 80 मार्क्स थ्योरी के होने वाले हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट कोई वो नहीं है, नील रहेगा, कोई डरने बात नहीं है, उसका कोई मार्क्स काउंट नहीं होने वाले आपके। इंटर्न असेसमेंट 20 मार्क्स कितना हो गया, 100 नंबर आपके होने वाले हैं। पासिंग मार्क्स जो होने वाले हैं 26 नंबर थ्योरी के। इंटर्न असेसमेंट कितने होंगे, 0 से 20, एब्सेंट कितना होना चाहिए, 33 मार्क्स आपके ओवरऑल पास होना बहुत जरूरी है एवरेज जो सब्जेक्ट्स है हमारे। और जो 33 मार्क्स क्या होना चाहिए, एग्रीगेट जो मार्क्स है उसमें भी आपके सब्जेक्ट में 33 मार्क्स कंपलसरी है। विद प्रैक्टिकल में बताया हुआ उन्होंने सब्जेक्ट्स जो है आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल में होते हैं हमारे। उसमें क्या हमारा 64 मार्क्स थ्योरी का हो गया, हमारा प्रैक्टिकल था 20 नंबर, 16 नंबर इंटर असेसमेंट हो गया हमारा, 100 नंबर टोटल हमारे होने वाले हैं। 21 नंबर थ्योरी हो गया, 7 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, और हमारा इंटर्न असेसमेंट बताया हुआ 0 से 16, और ए भी मतलब अब्सेंट है हमारा। टोटल आपके कितना होने चाहिए, 33 मार्क्स आपके होने चाहिए पासिंग के लिए। तो 33 मार्क्स आपके क्या है, सेपरेट पास होना बहुत जरूरी है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। अब इसमें क्या हमारा पेंटिंग की बात कर रहे हैं, पेंटिंग में क्या है, फुल मार्क्स की बात कर रहे हैं, थ्योरी में 24, 70, 600। पासिंग क्या हो गया, 8 नंबर, 23 नंबर, 0 से 6 के बीच में, और अपसेंट 33 मार्क्स आपके होने चाहिए पासिंग नंबर। डेटा एंट्री बात करें 32, 60, 8 नंबर बोला हुआ है, 100 नंबर टोटल हमारा हो गया। 11 नंबर क्या होने वाले थ्योरी के, 20 नंबर हमारे होने वाले प्रैक्टिकल से, और 0, 8 बोला हुआ है, अपसेंट हो गया हमारा। तो आपके मार्क्स होने चाहिए टोटल 33 मार्क्स, बहुत जरूरी है पासिंग क्राइटेरिया के लिए। अब इसमें बात करें कंप्यूटर साइंस की बात करें, 48 मार्क्स थ्योरी का हो गया, 40 नंबर प्रैक्टिकल से हो गया, 12 नंबर आपका इंटर्न असेसमेंट के बेस पे होने वाला है, 100 नंबर टोटल आपका हो गया। पासिंग नंबर क्या होंगे थ्योरी में 16 नंबर, 13 नंबर हमारे क्या होने प्रैक्टिकल्स में, 0 से 12 अपसेंट, 33 मार्क्स हमारा हो गया। इसमें पास होना बहुत जरूरी है, 33 मार्क्स आपका कंपलसरी है। अब बात करें फिजिकल जो लास्ट हमारा होने वाला है, 56 मार्क्स, 30 नंबर, 14 नंबर, 100 नंबर, 19 नंबर पासिंग क्राइटेरिया, 10 नंबर प्रैक्टिकल से पासिंग क्राइटेरिया हमारा है, 0 से 14 अपसेट। ओवरऑल आपको क्या है, 33 मार्क्स आपको अचीव करने हैं, और 33 मार्क्स आपके परसेंटेज होने चाहिए सेपरेट में, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल्स में भी। और अपसेंट का मतलब ए भी मतलब क्या हो गया, अपसेंट हो गया, ये सब बताया हुआ है। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो ज्यादा से लाइक करो, पसीनों से नहा रहा हूं, बट आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं है। और फाइनली ये वीडियो के ब्याह पर मैं आऊंगा कि लंबी चौड़ी स्माइल आपकी आ चुकी है, जितने भी डाउट थे सारे डाउट सब क्लियर हो गए। अगर फिर भी जो डाउट है कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो शेयर करने में बोलना ना पड़े, आप शेयर कीजिए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है, वो वहां तक वीडियो पहुंचाइए जिससे कि उन बच्चों की भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कर लेना, क्योंकि ऑथेंटिक चैनल जो है यही चैनल है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है आपको उसके लिए। अगर आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन लिया है या अप्लाइड मैसेज कर रहे हो तो बहुत जरूरी होने वाला है आपके लिए। थैंक यू सो मच, वीडियो लाइक करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ खैर।